अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन के अंदर और जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स से जिसका ताल्लुक है। अगर जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग बेसिकली है विल कवर ऑल द टॉपिक्स विच आर फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड अ कंपनी अकाउंटिंग। यानी सेकेंड ईयर की जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली कवर करती है पार्टनरशिप बिजनेस को और साथ साथ कंपनी अकाउंटिंग को। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में बेसिकली जनरल बुक कीपिंग वगैरह था, अकाउंटेंसी थी, अकाउंटिंग की कैटेगरीज थी। यानी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग जो थी वो बेसिकली कवर कर रही थी तमाम तरह इंट्रोडक्शन को, तमाम तरह उन ऑप्शंस को जो कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मददगार साबित हो रही थी। जब हम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग बेसिकली उन स्टैंडर्ड्स की बात करेगी जिनका ताल्लुक पार्टनरशिप बिजनेस से है और साथ साथ कंपनी अकाउंटिंग से। फिर जब हम इस सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इसमें जो टॉपिक्स की कनेक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से है कि हर चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। यानी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस माइंड में रेज हुए थे, लेकिन उस वक्त उसका आंसर नहीं मिल सका था। तो कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, हमें ये नहीं पता था कि हमने उसको कहाँ अप्लाई करना है या उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो उन तमाम तर ऑप्शंस के लिए जो हम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग पढ़ेंगे या उन तमाम तर क्वेरीज की जो कि इंक्वायरीज जो कि हमारी जनरेट हुई थी हमारी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में, उनके आंसर जो हैं वो हमें मिलेंगे अपनी सेकेंड ईयर की इस अकाउंटिंग के अंदर। पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि सेशन और सेशन मार्क्स, आपका जो पेपर है वो तीन हिस्से हैं उसके, यानी तीन सेशंस हैं, सेशन ए, सेशन बी और सेशन सी। सेशन ए प्योरली कनेक्टेड है आपके पास एमसीक्यूज के ऊपर, सेशन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं और सेशन सी के अंदर आपके पास दो पार्ट होते हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 प्योरली कनेक्ट होता है आपके पास जिसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन आते हैं और 3 अटेम्प्ट करना होता है। अब इसकी मार्क्स स्कीम की अगर हम बात करते हैं, सेशन मार्क्स के हवाले से बात करते हैं या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो सेशन ए जो है वो बेसिकली 20 एमसीक्यूज पर डिपेंड करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो कहलाता है। इसमें 20 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, हम एमसीक्यूज का मतलब एक नंबर है और 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। सेशन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है, जो कि आपके पूरे तमाम ओवरऑल बुक से पूछे जा सकते हैं सवाल, उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिसमें से आपको 10 को अटेम्प्ट करना होता है, यानी 10 के आंसर्स करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया आपके पास 30 मार्क्स। जब हम सेशन सी में मूव करते हैं तो सेशन सी जो है बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उसमें हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उस एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो हैं 20 मार्क्स। पार्ट 2 में भी हमारे पास जो है उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हमने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 अटेम्प्ट करने के बाद मतलब ये हुआ कि ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 और एक 20 मार्क्स। इस तरह सेशन ए 20 मार्क्स का, सेशन बी 30 मार्क्स का, सेशन सी जो है वो 50 मार्क्स का। तो हम इनको कंबाइन करते हैं, यानी 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 100, यानी टोटल हमारे जो मार्क्स बनते हैं वो 100 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। इस पेपर पैटर्न को देखते हुए और इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए अगर हम अपने सेशन ए और सेशन बी की अच्छी तैयारी कर लें तो इसका मतलब ये है कि वी आर इन द पोजीशन टू सेव अवर 50 मार्क्स। इसका मतलब 50% कवर हो गया आपका थ्योरी से एंड 50% कवर्ड बाय द क्वेश्चंस दैट यू लर्न ड्यूरिंग द सेशन। इन 50 मार्क्स के अंदर से आप अगर मैक्सिमम कवर करते हैं, मैक्सिमम उसको अप्लाई करते हैं या उसकी ट्राई करते हैं, तो यू आर इन द पोजीशन यू कैन सिक्योर 100% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। बात करते हैं अपने कंटेंट की, यानी वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम अपनी इस स्टडीज के दरमियान कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न। नॉन प्रॉफिट का जैसे ही हमारे पास वर्ड आता है तो हम ये देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट मीन्स हमारी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती या प्रॉफिट बेस्ड कारोबार नहीं करती।
जबकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि वो तमाम तर बिजनेस जो हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए किए जाते हैं। हमने बेसिकली इसमें करना क्या है, हमने इसमें चेक करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी वो तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं या नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न्स कहलाती हैं, उनके पास इनकम किस तरह आती है और वो अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को किस तरह मेंटेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर हमारे पास कंसिडरिंग क्या चीज़ आ सकती है कि किस तरीके से हम पैसा जो रिसीव कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, किस तरीके से पेमेंट अकाउंट को डेवलप किया जा रहा है, यानी जहाँ जहाँ पेमेंट की जा रही है, और बैलेंस शीट्स के अंदर उसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को दूसरे अल्फाज में सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें हमें करनी है या जिस चीज़ों में हमें वर्क करना है, उनमें सबसे पहली चीज़ है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमें बताना ज़रूरी है क्योंकि हम बिजनेस का एक हिस्सा है और अकाउंटेंसी भी ये बताना ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इट्स सिमिलर लाइक अ बैलेंस शीट, जो तमाम तर मामलात हमारे पास आएंगे हम उसको किस तरह मेंटेन करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम, यानी किस तरीके से सिंगल एंट्री में मौजूद डाटा जो कि हमने हमारे पास मौजूद है हम उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं इन फॉर्म ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के बारे में या एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में हम बेसिकली बात करेंगे कि दो चैप्टर्स की या दो मेथड्स की जो कि डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल होते हैं। वो आपके पास कौन कौन से हैं मेथड इस्तेमाल होंगे, एक है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंटेंसी में एक्चुअल में 5 मेथड होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो 2 मेथड इस्तेमाल हुए हैं वो स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं दैट वन इज अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का जो ताल्लुक हमारे पास आता है वो फुली रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट में हम बात करेंगे फुली एंड पार्शियली सोल्ड गुड्स एक्सक्लूडिंग इनवॉइस प्राइसेस मेथड्स, अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट्स, यानी इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ें जो कि एज ए कंसाइनमेंट हमारे पास आ रही हैं या किसी से हमने ली हैं चीज़ें उसको हम पूरा प्रॉपरली सोल्व कर दें, या उसको किस तरीके से उसकी इन्वाइसिंग की जाएगी, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा स्टेटमेंट, सेल स्टेटमेंट बना के दिया जाएगा कि कितना सेल हो गया है, कितना बैलेंस हमारे पास मौजूद है, कितना पैसा दे दिया है, कितना पैसा मजीद देना अभी बाकी है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात आती है, जैसा कि हमने शुरू में बात की कि सेकेंड ईयर की जो अकाउंटिंग है वो प्योरली कंसर्न करती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के ऊपर। तो इसमें हमारे पास अगर देखते हैं तो हमारी इस अकाउंटिंग में तकरीबन 5 चैप्टर्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसमें हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे डेफिनेशन एंड पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें हम इसके बारे में ऑलरेडी अपनी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर की पीओसी में इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अमंग द पार्टनर्स, यानी वो तमाम तरह अकाउंटिंग जो कि हमें कंपनी की या किसी भी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगी, उसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होगा अमंग द पार्टनर्स, उसके बारे में हमें जो स्टेटमेंट बनाना होगा हम उसको नाम देंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम गुडविल को क्रिएट करेंगे। कोई पार्टनर आता है तो उसकी गुडविल क्या होगी, गुडविल की टाइप्स क्या होंगी, गुडविल की कैटेगरी क्या होगी, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, किस तरह उस पर वर्क किया जाएगा। उन तमाम तर मामला के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप लॉ, या जो पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में उसको किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, उसको किस तरह उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बारे में किस तरह किसी इन्फॉर्मेशन अपडेट होंगी, वो तमाम तर मामला जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में शामिल होंगे। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात आएगी। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि कोई नया पार्टनर हमारे पास ऐड हो रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह अपने सिस्टम्स को और किस तरह अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, वो तमाम तरह ऑप्शन हम पर सीखेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता है या रिटायर होता है तो उस सूरत में क्या कंडीशंस होंगी। अगर खुदा ना खासा ड्यूरिंग पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एनी रीज़न या कोई भी ऐसा मसला होता है जिसकी वजह से रिटायर हो रहा है शख्स, तो उसकी तमाम दर इंफॉर्मेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड होना
ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में भी अपडेट किया जाना ज़रूरी है। उसके बाद आखिर में जो चीज़ हमारी पार्टनरशिप फर्म में आएगी वो आएगी हमारे पास डिसोल्यूशन, यानी कंपनी किस तरह ख़त्म हो रही है, पार्टनरशिप फर्म ने काम करना किस तरह बंद किया, क्या क्या कॉजेज़ बन सकते हैं उसके अंदर, क्या क्या ऐसे मामला होंगे जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है और पार्टनरशिप फर्म के ऑप्शन जो है वो आपके पास कम हो सकते हैं। अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ये बेसिकली ये 6 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास थ्योरी का आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हवाले से, डेफिनेशन के हवाले से, और उसके बाद के जितने ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास रिलेट करेंगे हमारे डिफरेंट पार्टनरशिप के चैप्टर से, जो कि हम अपनी अकाउंटेंसी में कवर करेंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग फॉर सरप्लस। सरप्लस को अगर हम आसान अल्फाज में बात करें, दैट वन इज कंसर्न विद द प्रॉफिट, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जो चीज़ जिस वक्त खरीदी जाए उसको उसी वक्त पे रिकॉर्ड किया जाए। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ महंगे दामों खरीदी गई या सस्ते दामों खरीदी गई और अगर वो फ्यूचर में महंगी बेची जा रही है तो उसको प्रॉफिट नहीं मेंशन किया जाएगा बल्कि उसको सरप्लस मेंशन किया जाएगा। इस तमाम तरह की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन आएंगे, उसको हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर सरप्लस में। इसके अलावा इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिजर्व्स एंड फंड्स की, उसकी नेचर्स की और टाइप ऑफ एंड उसकी क्रिएशन की। उसके बाद आती है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में भी हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट ईयर की पीओसी में पढ़ चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, किस तरह काम करती है, क्या क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पर उस थ्योरी की मदद से अकाउंटेंसी के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको भी फॉर्म करेंगे और उसी थ्योरी के बिहाफ पर हम इसके सोल्यूशन को भी तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज़ फॉर्मेशन एंड काइंड ऑफ कंपनी, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर पीओसी के अंदर, लेकिन इसको दोबारा रिकॉल किया जाएगा और ताकि उसको समझने में मजीद आसानी हो जाए। उसके साथ साथ कंपनी डॉक्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ शेयर्स, कि कंपनी किस तरह की कैटेगरीज में आती है, कंपनी के किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कंपनी के पास किस किस टाइप के शेयर्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर एंड द रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ये तमाम तरह ऑप्शन है, यानी शेयर्स की क्या कीमत है जो कि एट पार पे आ रही है हमारे पास, उसके बाद एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात आएगी, वो भी हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है इश्यू ऑफ डिबेंचर की, बॉन्ड एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, इसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिडेम्पशन डिबेंचर्स की, यानी किस तरह रिडीम करवाया जाएगा, किस तरह ऑप्शंस को कवर किया जाएगा, किस तरह पैसा जो दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में किस तरह फंड्स मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शन होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, उन तमाम चीज़ों को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में डिस्कस किया जाएगा।